दुनिया का वो हीरा जो शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला था, हमारे गांव का, मानसा जिले का, ठीक है जी। मूसे पिंड का नौजवान था शुभदीप, उसके हाथों का चक्का हुआ ट्रैक्टर है। अच्छा, उन्होंने हाथों में लिया था ये। उन्होंने जे ट्रैक्टर है, दिखा दो। ठीक है जी। जे ट्रैक्टर है, यहाँ पे आए थे सिद्धू हाँ, मूसेवाला जहाँ पर जी। है, देखो सारी हमारे कला केंद्र की। ठीक है जी। इसको कोई नहीं कह सकता भी नहीं आए, आए हैं हमसे। कोई उनने में कह दिए, कोई आने का कुछ नहीं लिया, हमारी कला से प्यार करते थे। ठीक है जी। वो भी हमारी कला के दीवाने थे, देखो है। रब के फरिश्ते थे वो भी हमारे कला केंद्र में इस धरती को बाग लगा के गए। उनको प्यार करने वाले नेका नौजवान इस कला केंद्र को देखने के लिए आते हैं। हम सभी को बेनती करते हैं, जो शुभदीप को प्यार करते हैं, वो हमारे 10 किलोमीटर से दूरी है उसके पिंड की, तो वो भी इत्थे भी आन ते उत्थे भी जाके जान, सिद्धू दी उस याद करते भी आके जान कन, उसनू जरूर वेख के जान एक बारी। सारे मैं बेनती करता हूँ। ये जो ट्रैक्टर बने हैं सारे चप्पल के बने हुए हैं। अच्छा। ये सभी चप्पल के बने हुए हैं? हाँ, सभी चप्पल ये के सभी बने। आपने खुद अपने हाथों से बनाए? हाँ, हाथों से बनाए। 135 का मैशी, 855, फिर 855, फिर न्यू हॉलैंड, ये 300 स्काउट, फिर हिंदुस्तान, फिर हिंदुस्तान, उस तो बाद न्यू हॉलैंड, 3630, फिर 3610 प्रीत, अर्जन ट्रैक्टर, फिर 855, फिर 855, फिर डायमंड 990, वो तो 3630 अर्जन, फिर हिंदुस्तान, फिर अपना नाम है गुरमीत सिंह जी। ठीक है, और अपना पूरा एड्रेस क्या है जी? हमारा एड्रेस है पूरा जिला मानसा, पिंड बुरजराठी गांव, ठीक है, ते बठिंडा मानसा रोड के ऊपर बस स्टैंड भाई देसा राठी कला केंद्र, हिंदुस्तान का अजूबा। हिंदुस्तान का अजूबा। अजूबा। तो सर हमें ये बताओ कि आपने ये स्टार्टिंग कहाँ से की थी? ये जो स्टार्टिंग है ये उस परमात्मा की देन है, उस वाहिगुरु की, उस अकाल पुरख की देन है। हम जब बचपन के थे ना, छोटे 3 साल के थे, बच्चे थे, हम तब से चप्पलों से खेलने लगे थे। अच्छा, ठीक है जी। चप्पलों से खेलने लगे, फिर हमारे अम्मी ने हमको स्कूल डाल दिया, मम्मी ने। वो फिर हम जो स्कूल जाते थे तो वो चप्पला नाल लेके जाते थे स्कूल में। स्कूल में टीचर हमको बहुत ज़्यादा कूटते थे, तो कहते थे भी इनको घर छोड़ाओ, पर हमने घर नहीं कभी भी छोड़ा उसको। तो हम 5वीं तक स्कूल में गए, 5 तक ही पढ़ सके। तो इस कला ने हमें पढ़ने नहीं दिया। उसके बाद हम बड़े हुए, फिर तेन पता आपके विषय बकारा में पै गए, जिंदगी काम में लग गए, फिर अपने काम का, खेती का काम करने लगे। फिर हम एक दिन 2009 को अपने रात को कणकर मारे थे खेत में। अच्छा। जब हम कणकर मार रहे थे खेत में, तो हमारे मन में सपना आया कि हम जो बचपन में ट्रैक्टर बनाया करते थे उसको दोबारा बना के देखते हैं। अच्छा। फिर हमने वो फीटर हमारे कला केंद्र में है, अब उसको दिखाएंगे तन्ने। अच्छा। फिर उससे शुरू किया। फिर जब लोगों को पता लगा, थोड़ा थोड़ा गांव वालों को, फिर वो कहने लगे भी तो पागल है, चप्पल कटता रहता है, रात को चप्पल कटता है, दिन में। जो गांव वाले बोलने लगे ये पागल है। हाँ, क्योंकि काम भी पागलों वाला था ना। अच्छा, काम भी ऐसे ही था। हम देखो तुम चप्पल को कटेंगे, हर रोज कटेंगे, है ना। ठीक है जी। वैसे होता भी, घर की कबीलदारी नहीं संभालते, अपनी अच्छी खेती नहीं करते, ठीक है, क्या काम करते हैं। तो हमने उसको नहीं सीरियस लिया, हम बनाते रहे बनाते रहे बनाते रहे। फिर एक बार 2015 का दिन आया, नए साल का, उससे हमारे तरफ बंदा रुका चंडीगढ़ से। ठीक है जी। चंडीगढ़ वाला बंदा जब हमारे कला केंद्र देखे, हमारी छोटी सी दुकान थी, जेब शो पीस था। ठीक है जी। इसमें हमारे थोड़े थोड़े ट्रैक्टर रखे हुए थे। अच्छा। तो उसने देखा ये किसने बनाया, हमने कहा हमने बनाया। वो कहने लगा तुम तो नेक चंद हो पंजाब के। ठीक है जी। नेक चंद वो है जिसने चंडीगढ़ में एक बड़ा सारा रॉक गार्डन बनाया हुआ है, 35-40 एकड़ में फैला हुआ है हो। ठीक है जी। उसका हमको नाम दिया उसने। तो हमने सोचा भी, वो मन ने कहने लगा भी ये और भी, हम बखा भी घर में तुम्हारे बहुत पड़े हैं, डब्बे पड़े हैं। ठीक है। जब वो हमारे पास घर भी गया, घर जाके देखा उसने, वो बहुत खुश होया। उन्हें मन ने कहने लगा भी तुसी नवे साल पर सेक्टर 17 में आओ। ठीक है जी। तुसी उत्थे अपनी कला दिखाओ, तुम्हारी कला है जो ये बहुत वड्डी कला है, ये पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में एक है। क्योंकि ये कला सभी के घरे है। सभी के घरे क्या है, सभी के घरे जे करद है, सभी के घरे, हर के घरे है करद, सब्जी कटने वाली, ते दूसरी पाँव च पाने वाली चप्पल। तो हम चप्पल के बनाते थे उस वक्त। उसके बाद तो हम सीटा मिलने लगी बड़िया। तो फिर हमने जो घर गया, उसने मैंने कहा भी तुम चंडीगढ़ आओ। जो चंडीगढ़ हम गए तो उनने हमारे को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उनने बताया भी ये कला है जो इसका तुम बड़ा सारा कला केंद्र बनाओ, जहाँ तक चंडीगढ़ में बनाओ, जहाँ अपने गांव बनाओ, जहाँ अपने रोड पर बनाओ। फिर हमने 2017 में ये प्लाट ले लिया। ठीक है। ये प्लाट लेकर, फिर प्लाट लेने से बाद भी कुछ बंदे कहने लगे भी ये तुमने चप्पलें कटनियाँ था तो घर में कट लेता,
ठीक है ये जी। चप्पलों के लिए इतना बड़ा जगह ली, इतनी महंगी जगह ली, इसमें क्या करेंगे। हमने, हमारी सोच थी भी, जो हमने उनको हौसला दिया था चंडीगढ़ वालों ने, ठीक है ये जी। तुम्हारी कला को देखने वाले बहुत ज्यादा आएंगे, ट्रैक्टर तुम्हारे लाखों में बिकेंगे। ठीक है तो फिर हमने जो 17 में बनाया, तो फिर कला केंद्र हमारा एक कमरा बनाया था हमने, कमरे में बहुत संगत आने लगी थी, अच्छा। देखने वालों की भीड़ लग जाती थी। फिर कोरोना आ गया, कोरोना के वक्त फिर तन्ने पता 2 साल कोरोना ने, फिर कोरोना की मार अब तक भी चल रही है ना। कोरोना से बाद फिर हमने दोबारा स्टार्ट किया, फिर इसको बड़े आकार से दिया। फिर इसको हमारे पास ट्रैक्टर लेने आए थे, उस बंदों ने हमको जो ट्रैक्टर का पैसा था वो पट्टे पर दिया था। पट्टे पर हमने फिर ईंटा ले आकर, इधर भी ईंट लगी हुई है, इधर भी ईंट लगी है, फिर शेड डाल दिया। शेड डालकर फिर उससे बाद वाहिगुरु की कृपा होते होते आज पता नहीं कितनी संगत आती है, बहुत ज्यादा संगत है। अब तो गर्मी है ज्यादा, इसके लिए थोड़ा सा कम आ रही है। तो नहीं, इसको देखने के लिए लोग की विदेशों में आते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में हमारा पंजाबी है, तो कितने भी रहता है पंजाबी, जब हमारी वीडियो देखता है, जिसमें तुम्हारे चैनल से तुम्हारे गांव वाले देखेंगे, ये जो हिंदी वाली वीडियो पूरे भारत में फैलेगी, है ना। इसीलिए जो जिथे भी साडा पंजाबी बैठा, साडे पंजाब दा जम्मिया जाया, वो भी वेखेगा, तो वो भी इस कला केंद्र में देखने के लिए जरूर आता है। तो हम सभी को बेनती करते हैं, तुमने कोई भी कोना दुनिया का जरूर घूमया होवे, पर एक बार इन करदों से बनी हुई, देखो कितनी तिखियां करदा है। हमको इनको हथों में खूबतियां रही, हमारे बहुत ज्यादा लगती रही हथों में, जैसे वो दिखाओ फोटो, ऐसे लगती रही। अच्छा। हाँ, ऐसे कर्द खूब जाती थी, हम ऐसे बैठे रहते थे चप्पलों में। ये हमारी सब तस्वीरें है जो सच है। ठीक है जी। हाँ, ये सारा सच का सौदा है, ऐसे हम बनाते थे। हाँ देखो, जैसे ये बनाया, ये बॉलिंग करदा, इधर बैट आ गया था, ये सारा चप्पल था, दिखा दो। इसमें पेंट हो गया, बॉल भी सारी चप्पल की है। ठीक है जी। ये सारा इसको, हाँ, अगर सारा बात चप्पल करें, सा ये बना सारा हुआ है। चप्पल से बना हुआ है। हाँ, हम सभी को बेनती करते हैं भी एक बार तुम स्पेशल आकर भी, स्पेशल भी बहुत आते हैं देखने के लिए, तुम भी स्पेशल आकर इस कला केंद्र को अपने बच्चों को दिखाओ। तन्ने बच्चों को दिखाने में इसे क्या फायदा होएगा, जो तुमको फायदा होएगा वो कहीं भी नहीं होएगा, वह तुम पूरे भारत में घूम लो। क्योंकि तुम्हारा बच्चा जो काम नहीं करता, तुम्हारा बच्चा किसी काम में मन नहीं लगाता, या तुम्हारा बच्चा सारा दिन वेला बैठा रहता है, कोई भी बंदा है जो इस कला केंद्र को आके देखता है ना, तो उसको ये लगता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसके जो अंदर एनर्जी पैदा होती है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। जे कोई बच्चा अपने हाथों से काम करने लग जाएगा, कोई कला बनाने लग जाएगा, तो उसकी जिंदगी भर की रोटी बन जाएगी, वो किसी मुकाम पर पहुंच जाएगा। हमने जो बनाया है ये पूरी दुनिया के लिए बनाया है। ठीक है भाई। पहले तो हमने अपनी जिंदगी के 14 वर्ष दिन भी रात भी लगा के इस कला केंद्र को तैयार किया। अब जब आके देखते हैं तो इसको पूरा हिंदुस्तान का, पूरे पंजाब का अजूबा कहते हैं। ठीक है। इसीलिए ऐसी हमको सबको बेनती करते हैं कि हमारा छोटा सा है कला केंद्र है, पर इसमें जो कला है वो बहुत बड़ी है। इसीलिए तुम्हारे बच्चे भी ये सारा कुछ बना सकते हैं, तुम्हारे बच्चों का हौसला बढ़ेगा। एक बार तुझे अपने बच्चों को, सभी माता पिता को हम बोलते हैं कि एक बार इस कला केंद्र में जरूर लेकर आना। आप सब जो वीडियो देख रहे हैं, तो हमारी पूरी वीडियो देखना, तो फिर हमारी मेहनत का पता चलेगा। ये देखो चप्पल, ये चप्पल का बूरा है। अच्छा। अब सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं, मेरे बहन भाई, वो पहली बार देख रहे हैं भी ऐसे भी चप्पल पीसी जा सकती है। ये हमारी खून पसीने की मेहनत है। तो आपने चप्पल पीसी हुई है? हाँ, पीसी हुई हाथों ठीक से, है जी। रगड़ रगड़ करके देखो सारा। रगड़ कर। तो जब हम ट्रैक्टर बनाते थे ना, इसमें रेगमार लगाते थे ट्रैक्टर में। ठीक है भाई। इसमें शो में रेगमार लगाते थे, वो हमारे कपड़ों पर डल जाता था। ठीक फिर है। इस बूरे को हमने संभालने लगे। ठीक है जी। फिर हम पढ़े नहीं है ना बहुते, ठीक है। इसीलिए जो हमारे पास देखने वाले आते हैं, उनसे बड़े विद्वान आते हैं, दसते हैं ठीक है। चप्पलों को रखो संभाल कर, कुर्सी को संभाल कर रखो, ते मतलब सारा कुछ संभाल कर रखो, क्योंकि दुनिया में जो आया है उसने एक दिन जाना भी है। तो ये जो कला है ये हजारों वर्ष जिएगी। जी। हम रहेंगे ना रहेंगे, पर कला नहीं कभी भी जाएगी। हम सभी को बेनती करते हैं कि कलाकार मर जाता है, उसकी कला कभी नहीं मरती। इसीलिए इस बूरे को हमेशा संभाल लेने के लिए हमने प्रयास किया। तो आज जो आके देखते हैं, बनी हुई कलाकृतियां देखते हैं, जो इसको देखते हैं तो फिर बड़ा उसका मन सीज जाता है। इतनी मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की। इसीलिए हम सबको कहते हैं कि एक बारी दूरी जरूर आए। अगर भाई साहब वो बात करें कुर्सी की, तो जो जे कुर्सी है, इसके बहुत लंबा समय इस कुर्सी पर बैठे हम, देखो तुम 2009 से लेकर 2022 तक की ये कुर्सी चली है 22 भाई में इस साहब। कुर्सी में उठ पड़े, तो फिर मुड़ के कुछ नहीं बना।